खुदा आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके दूसरे पास से सुनेंगे। और जब यीशु हेरोदेस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो मशरिक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरिक में उसका सितारा देखा और उसे सिजदा करने आए हैं। जब हेरोदेस बादशाह ने ये सुना, तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के बगियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज़ कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकम निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह ये सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरिक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिर के उसे सिजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसे नजर गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदेस के पास ना जाएं, वो दूसरी रात से अपने मुल्क को वापस चले गए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐसा तशरीफ रखें। मसीह खुदा में मेरे अजीज मोमिन, आज ईद ज़ुहूर और अंग्रेजी जुबान में से एपिफनी कहा जाता है। एपिफनी जिसका मतलब है जाहिर होना, और आज यीशु ने अपने आप को जाहिर किया है गैर अक़वाम के इन मजूसियों पर। ये मजूसी जिनके बारे में लिखा है कि मशरिक से चले, और मशरिक से चलते हुए ये बहुत सारा सफर तय करके, बहुत दिनों का सफर तय करके ये खुदावंद यीशु मसीह का आज दीदार हासिल करते हैं, और इस दीदार को हासिल करके ये अपने तोहफे और तोहफे खुदावंद यीशु मसीह की नजर करते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इन्होंने 3 तोहफे खुदावंद यीशु मसीह के नजर किए, जिनमें सोना, लुबान और मुर है। और ये तीनों तोहफे बड़ी खास अहमियत के हामिल हैं। ये तोहफे जो पेश किए गए हैं दरहकीकत ये यीशु को बयान कर रहे हैं। जो तोहफा उन्होंने यीशु को दिया है ये यीशु की पहचान है। इससे यीशु की शख्सियत हम सब पर जाहिर हो रही है कि आखिर इन तोहफों का यीशु को देने का मकसद यही है कि ये यीशु की पहचान बन जाए। ये सोना जो पेश किया गया है, ये सोना बादशाहों की निशानी, बादशाहों की निशानी है, जो बादशाहों को जाहिर करता है, उसके बादशाह होने को जाहिर करता है। इसलिए जब वो सोना उसके सामने पेश करते हैं तो वो ये दुनिया के सामने बयान करना चाहते हैं कि जिसको वो सजदा करने आए हैं, जिस बच्चे को सजदा करने आए हैं, ये बच्चा सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं बल्कि कुल कायनात का बादशाह होने को है। इसलिए कई दूर दूर इलाकों से, मैं जब इन कई के अल्फाज पर गौर कर रहा था कि कहाँ से ये आए हैं, तो इशाया नबी का सहीफा जो जगहें बयान करता है कि जहां से ये लोग आए हैं, मॉडर्न ज़माने में
इन जगहों के नाम बताता हूँ क्योंकि उस जमाने के लिहाज से शायद हमें याद ना रहे, क्योंकि तर्शीश का अगर मैं बोलूँ तो तर्शीश का पता नहीं होगा कहाँ है, तो इस लिहाज से मैं इसे मॉडर्न जमाने की लैंग्वेज में ही बताता हूँ कि कहाँ कहाँ ये जगहें मौजूद हैं। तो यमन से आए, फिर इथियोपिया से आए, और उसके साथ ये स्पेन से आए। तर्शीश जो मॉडर्न स्पेन है, स्पेन से आए। तो इन इलाकों से ये चलकर बैतलहम की तरफ आए, और बैतलहम आकर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। और ये यहां से चलकर इनका आकर बताना लोगों को कि ये बादशाह जो पैदा हुआ है, ये बादशाह सिर्फ एक कौम का नहीं बल्कि हम सब का बादशाह है, गैर अक़वाम से है। ये यहूदी नहीं है, गैर अक़वाम से है। और हम देखते हैं कि सबसे पहले ये दरबार पर किसके जाते हैं? यहूदियों के बादशाह के दरबार पर, हेरोदीस के दरबार पर, और वहां जाकर पूछ रहे होते हैं कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां पर है? तो लिखा है कि हेरोदीस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि हेरोदीस को अब अपनी सीट की फिक्र पड़ गई कि कौन सा ऐसा बंदा पैदा हो गया, कौन सा ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो मेरी सीट को ले लेगा और वो मेरा यहाँ पर यहूदियों का बादशाह बन जाएगा। लेकिन यीशु सिर्फ यहूदियों का बादशाह होने के लिए नहीं आया, बल्कि वो कुल कायनात का बादशाह होने के लिए आया। इसलिए जब सोना पेश किया जाता है तो ये निशानदेही करता है कि यीशु मसीह बादशाह है। फिर उसके बाद लुबान पेश किया गया। ये लुबान खुशबू को जाहिर करता है। तो खुशबू कुर्बानी को जाहिर करती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है पुराने अहदनामे में कि खुदा फरमाता है कि अब मुझे तुम्हारी ये भेड़ बकरियों की कुर्बानी से कोई गर्ज नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, बल्कि मेरे हुजूर ऐसी कुर्बानी पेश करो जो खुशबूदार हो। और कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामे में बयान किया गया है कि हमारी दुआएं, हमारी ये कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर बखूर की माने पहुंचती हैं। और इन्होंने ये बखूर पेश किया, और ये बखूर, ये लुबान जाहिर करता है यीशु मसीह की कहानत को कि यीशु काहिन है, काहिन आज़म है। और जब वो काहिन आज़म है तो ये लुबान का ये साइन उसके काहिन आज़म होने को जाहिर करता है। हम लुबान का जिक्र देख सकते हैं जकरिया की जिंदगी में। यूहन्ना इस्माइली का बाप वो कौन था? काहिन था। और क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो हैकल में किस लिए गया था? वो लुभान चढ़ाने गया हुआ था, क्योंकि वो काहिन था तो इसलिए वो लुभान चढ़ाने गया हुआ था। और काहिन मुकर्रर किए जाते थे ताकि काहिनों के दरमियान कुरान डलता था, ताकि हर रोज शाम के वक्त एक काहिन जाए और जाकर इस तरह वो लुभान चढ़ाए। और यीशु मसीह यहाँ पर दूसरी कुर्बानी काहिन होते हुए नहीं दे रहा जैसे काहिन पहले वहां किया करते थे, बल्कि यहाँ यीशु मसीह अपनी कुर्बानी दे रहा है। और मैं क्रिसमस नाइट पर इस चीज पर गौर कर रहा था, बता रहा था लोगों को कि ये पहला बच्चा है। वैसे बच्चे पैदा होते हैं जिंदगी के लिए, कि उनकी जिंदगी की बात की जाती है, लेकिन ये वो पहला बच्चा है जो मरने के लिए पैदा हुआ, जो मौत के लिए पैदा हुआ है। इसलिए कलाम मुकद्दस में जो तीसरा तोहफा पेश किया गया वो कौन सा है? मोर। और ये मोर क्या है? ये मोर कोई मोर का पंख नहीं है। ये मोर, ये वो मसाला जात है जो किसी इंसान के मरने के वक्त लगाए जाते थे। ये वो मसाला जात है जो मरने के वक्त लगाए। यहूदी ज़माने में उस दौर में ये टेलीफोन और इस तरह की चीजें नहीं थी। जिस तरह आज किसी की वफात हो तो फौरन उसकी न्यूज कैसे फैलती है? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पर स्टेटस लगा दिया, कॉल करके दूसरे को बता दिया और वो आ जाएगा। तो उस वक्त न्यूज ऐसे नहीं थी फैलती। न्यूज देने के लिए एक बंदा भेजा जाता था जो जा जाकर सबको बताता था। तो इसलिए जब कोई किसी की वफात हो जाती थी तो उसे एक दिन या 2 दिन रखा जाता था। और याद होगा कि 2-3 दिन तक तो लोग जाकर मसाला जात लगाया भी करते थे। यीशु मसीह का याद है जब यीशु मसीह की वफात का जिक्र कलाम मुकद्दस में आता है तो लिखा है कि तीसरे रोज ये औरतें क्यों गई थी यीशु की कब्र पर? ताकि रिवायत को पूरा करें, ये मसाला जात जाकर लगाए। और इसलिए ये मसाला जात लगाए जाते थे ताकि ज्यादा देर तक चीजों को, ज्यादा देर तक प्रिजर्व किया जा सके बॉडी को। तो इसलिए ये मोर जो पेश किया जाता है इसका मकसद है कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है, इस बच्चे ने सबकी खातिर अपनी जान देनी है।
اس نے سب کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. تو یہ 3 تحفے جو آج مجوسی پیش کرتے ہیں، ان 3 تحفوں کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ پہلا تحفہ سونا، اس کا مقصد ہے کہ یسوع بادشاہ ہے. کیا مقصد ہے؟ یسوع بادشاہ ہے، اور صرف عام بادشاہ نہیں بلکہ کل کائنات کا بادشاہ ہے. دوسرے نمبر پر لبان پیش کیا گیا ہے جو بیان کرتا ہے کہ یسوع قائم ہے، قائم اعظم ہے. تیسرے نمبر پر مول پیش کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ یسوع نے اپنی جان ہم سبوں کی خاطر دے دی ہے. تو اس لحاظ سے یہ مجوسی بڑے میننگ فل تحفے لے کر آئے. میں اس سے چھوٹی سی چیز کو ویسے بس بیان کر رہا ہوں، میں پوری تفسیر بھی بیان کر رہا ہوں جو پوری اس چیز کی ہو. میں صرف تحفوں پر ہی بات ابھی فی الحال کرنا چاہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ سیزن کیا ہے؟ تحفے تحائف کا سیزن ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کرسمس کا سیزن آتا ہے تو تحفے تحائف، کبھی ہم کیک دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے گھر جائیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائیں گے. تو یہ آپ کے جو تحفے ہیں یہ بہت میننگ رکھتے ہیں، یہ دوسرے کے لیے بڑے خاص ہوتے ہیں. جب آپ کچھ دیتے ہیں یہ آپ کا آپ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اور پھر دوسرے کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اسے کچھ دے رہے ہیں، اس سے آپ اس کی شخصیت کو کیا سمجھتے ہیں. لوگ جب کسی کو بھی تحفہ دیتے ہیں اس کی شخصیت دیکھ کر تحفہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے نہیں ہے، بس وہ کپڑا لا کر رہے ہیں، دیکھیے سوچ رہے ہیں آپ اگر سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اس لیے کچھ بھی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس کی شخصیت کو دیکھ کر دے رہے ہیں. اور آج عید ظہور ہے، عید ظہور جس پر مجوسیوں نے کسے آ کر تحفے دیے؟ بچہ یسوع کو تحفہ دیا، یسوع کو تحفے دے رہے ہیں، اس کی شخصیت کو دیکھ کر تحفے دے رہے ہیں. تو آپ بھی آج عید ظہور کے موقع پر یسوع کے پاس دوبارہ آئے. اب آپ یسوع کو کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ پر، کہ آپ اسے کیا تحفہ دیں گے؟ کیا آپ اس کو تحفے میں وہ چیزیں دیں گے جو اس کی شخصیت کے مطابق نہیں ہے؟ کیونکہ یسوع کو آج تحفے میں کہ سونا مور اور لبان نہیں چاہیے، وہ یہ چیزیں نہیں مانگ رہا آپ سے، بلکہ اسے تو چاہیے آپ کا دل، ایک گوشت کا دل چاہیے، تاکہ آپ اسے یہ دل دیں، اپنا آپ اسے دیں. اور جب آپ اپنا آپ اسے دیں گے تحفے میں تو پھر وہ اسے قبول کرے گا. اسے کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، اسے ان تحفوں تحائف کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں آ کر اس نے اپنی جان دے دی ہے. اب بدلے میں صرف آپ درکار ہے. وہ جاتا ہے، وہ آپ کو تحفے میں چاہتا ہے. آئے آج عید ظہور کے موقع پر ہم یسوع کو جب سجدہ کریں، یسوع کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں، تو آپ اسے تحفے میں اپنا آپ نظر کریں. اسے کہیں کہ یسوع آج میں سونا نہیں لایا، میں مور نہیں، لبان نہیں، بلکہ میں آج بڑی خوشی کے ساتھ اپنا آپ تجھے پیش کرتا ہوں. آئے اپنے سروں کو جھکا کر اسی بات پر غور کریں. عید ظہور کے اس موقع پر اپنے آپ کو اس کو تحفے میں دینے پر غور کریں.